शुगर बढ़ने से क्या नुकसान है? वैसे तो ब्लड प्रेशर जब शुगर किसी इंसान की बढ़ी रहती है, शुरुआती समय 400 और 500 पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता। तो हमेशा ये लगता है कि शुगर बढ़ने से नुकसान क्या है? अभी बढ़ा है तो बढ़ा रहने दो, खाने दो जो खाना है। पर उसका लॉन्ग टर्म में एक लंबे समय तक अगर शुगर बढ़ी रहे तो नुकसान होता है। तो जो क्रोनिक नुकसान है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रोक डायबिटीज़ से रिलेटेड है और ओल्ड एज में डिमेंशिया भी रिलेटेड होता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी मतलब। और अगर आँखों की बात करें तो इसमें आँखों की विज़न लॉस हो सकता है। आँखों की रेटिना होती है, रेटिनोपैथी होती है, उसके कारण से विज़न लॉस हो सकता है, डायबिटीज़ लंबे समय तक अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो। अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है डायबिटीज़ के पेशेंट को। और इवन हार्ट फेलियर जो होता है, हार्ट फेलियर भी डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा होता है। जिनको हार्ट अटैक नहीं है उनमें भी हार्ट फेलियर होता है डायबिटीज़ के कारण। तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। किडनी की बात करेंगे तो किडनी में शुरुआत में तो प्रोटीन यूरिया वगैरह चालू होता है कि प्रोटीन निकलना चालू होता है। उसके बाद उसमें किडनी में डैमेज चालू हो सकता है और परमानेंट किडनी डैमेज या किडनी फेलियर की कंडीशन भी डायबिटीज़ के कारण हो सकती है। इसके अलावा जो नसों में जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी के कारण झुंझुनी, टिंगलिंग सेंसेशन या उनका लॉस ऑफ सेंसेशन आपको महसूस होना कम हो जाएगा। ये सब भी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ होती है, जिसमें जो आपकी आर्टरीज़ होती है पेरिफेरल मतलब पैर की आर्टरीज़ वो सब कम हो जाएँगी, जिसके कारण से गैंग्रीन हो सकती है। और इवन कई बार इसके कारण जो फुट डिसीज़ डायबिटिक फुट डिसीज़ होती है, उसके कारण इवन पैर कटने की नौबत या पैर का सड़ना, ये सब भी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ से बहुत सारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, शुगर बड़े होने के कारण। ये ज़्यादातर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक्यूट कंडीशंस में भी अगर डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिक कोमा भी होता है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी होती है, जिसमें पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है और वो इस तरीके का दर्द होता है कि जैसे अपेंडिक्स का दर्द होता है, बहुत उल्टियाँ आती हैं। तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने पर ये सब नुकसानों को लेकर के जाती है। उसके बाद आप शुगर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज हो जाता है वो कई बार परमानेंट हो जाता है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट्स को अपना शुगर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आपका शुगर नियमित रहे और आप इन होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएँ।